बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं और इस बार वजह बना है दिल्ली जल बोर्ड का टेंडर घोटाला। जी हां, पानी के नाम पर हुए कथित खेल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सत्येंद्र जैन को कल रात गिरफ्तार किया गया था और कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, एक खुद सत्येंद्र जैन है। कल देर रात गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में 11 बजे के बाद कभी भी पेशी की खबर थी और कभी भी पेशी हो सकती है। और जानकारी आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस बार वजह दिल्ली जल बोर्ड का वो टेंडर घोटाला है जिसमें नाम सत्येंद्र जैन का है। पानी के नाम पर हुए तमाम खेल को लेकर अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व जल मंत्री, आम आदमी पार्टी में जल मंत्री रह चुके हैं सत्येंद्र जैन और उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने घोटाला किया है और इस पूरे मामले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की गई। तो जल बोर्ड घोटाले की मनी ट्रेल क्या है, ये भी आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, अपराध से अर्जित आय 17 करोड़ 70 लाख रुपए है। यूरेटेक कंपनी को अवैध लाभ पहुंचा 9 करोड़ 96 लाख रुपए। और एंटरप्राइजेस की बात करें तो उन्हें मिले 4 करोड़ 45 लाख रुपए। उदित प्रकाश राय के रिश्तेदार को भेजे गए हैं 1 करोड़ 51 लाख रुपए। इसके अलावा किराए से जो कमाई हुई है वो हुई है तकरीबन 1 करोड़ रुपए। तो ये पूरा घोटाला आपको बता रहे हैं और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए इस तरह की घटिया हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो आदमी जेल में था, मई 2022 में उनको आपने अरेस्ट कर लिया, नवंबर 2022 में टेंडर हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि जी वो जेल में बैठे हुए टेंडर को मैनिपुलेट कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। यमुना के मुहाने पर जो एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो नहीं लग पाए और यमुना जी मैली की मैली रह गई। और जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाले केजरीवाल और उसके मंत्री सत्येंद्र सिंह आज फिर जांच में कल्प्रिट पाए गए हैं, जिसके कारण से एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन जी पंजाब के को इंचार्ज हैं। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी ने फिर से अपनी एजेंसीज को एक्टिव कर दिया है। जैसे पुराने केसेस में हम लोग बाइज्जत बरी होके निकले, बकायदा डिस्चार्ज होके निकले, वैसे ही इसी केस में होगा। पर उस लॉस्ट टाइम का क्या, जो हमें बेगुनाह होते हुए जेल के अंदर बिताना पड़ता है, जो हमारे परिवारों को प्रताड़ना सहनी पड़ती है, हु विल कॉम्पनसेट फॉर दैट? ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले शुभांग आप बताइए क्या इस वक्त अपडेट है वहां? बिल्कुल, देखिए इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पर है और किसी भी वक्त जो तमाम 6 लोग हैं उन्हें यहाँ पर लाया जा सकता है, जिसमें सत्येंद्र जैन भी खुद सम्मिलित हैं। और ऐसे में यहाँ पर फिलहाल जो हलचल है वो ये है कि बैरिकेडिंग वगैरह आमतौर पर जिस तरीके से की जाती है उन्हें यहाँ पर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक कोर्ट रूम में जो तमाम जो कोर्ट रूम में मौजूद लोग होते हैं उनके पास ये जानकारी नहीं है कि कब तक सत्येंद्र जैन जो है वो यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे दूसरे सहयोगी दिवेश बता रहे हैं कि वहाँ पर गाड़ी लग चुकी है और किसी भी वक्त जो है सत्येंद्र जैन को वहां से निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि बीती रात को जो मेडिकल था सत्येंद्र जैन का वो हुआ था, तो ऐसे में हो सकता है कि मेडिकल दोबारा ना हो, लेकिन उनके जो वकीलों का कहना है यहाँ पर वो साफ तौर पर यह है कि मेडिकल कराया जा सकता है। तस्वीरें दिखाएगा। एक बार देवेश कुमार का रुख कर लेते हैं, एसीबी ऑफिस के बाहर से मौजूद है। देवेश, गाड़ी वहां पर लग चुकी है, कितनी देर में निकलेंगे और ये भी जानकारी दीजिएगा, जो मनी ट्रेल की बात आ रही है, कहां तक इसके तार जुड़ रहे हैं?
देखिए बिल्कुल हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसीबी दफ्तर के बाहर जो गाड़ी है वो लग चुकी है। थोड़ी बहुत देर में जो है सत्येंद्र जैन और जो 5 आरोपी है उनको लेकर जो है एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से लेकर निकलेंगे। दरअसल क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है जो एसटीपी जो प्लांट थे उनके लिए अपग्रेड जो टेंडर थे वो निकाले गए थे अपग्रेड करने के लिए, और उसी में ये कहा जा रहा है एसीबी की तरफ से कि रिश्वत ली गई। 1,52,00,000 के आसपास ये बताया जा रहा है रिश्वत ली गई। और इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता तो गिरफ्तार हैं ही सत्येंद्र जैन, साथ ही साथ जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ हैं उदित प्रकाश वो भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। और ये भी एसीबी की तरफ से दरअसल कहा गया क्योंकि जो 1.5 करोड़ के आसपास की जो रिश्वत ली गई वो जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ थे उनके रिलेटिव्स के अकाउंट में जो है वो पैसा गया और उसी के आधार पर जो है ये गिरफ्तारी हुई है। अब आम आदमी पार्टी इसको लेकर लेकिन कह रही है क्योंकि सह प्रभारी हैं मौजूदा समय में जो सत्येंद्र जैन है पंजाब के, और पंजाब में अगले साल चुनाव होना है, तो उसी को आधार आम आदमी पार्टी बना रही है कि रोकने की कोशिश आम आदमी पार्टी को, जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, न केवल पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, गुजरात में भी कोशिश कर रही है कि वहाँ पे पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरा जाए, और दूसरी तरफ गोवा में, तो उसको आधार बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जो गिरफ्तारी हुई है, ये देख लीजिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सत्येंद्र जैन को लेकर एसीबी के जो अधिकारी है वो निकल गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट लेकर यहाँ से जो है एसीबी के अधिकारी हैं वो इनको लेकर पहुंचेंगे। सत्येंद्र जैन ने मास्क लगा रखा है, सबसे आगे सत्येंद्र जैन है, और बाकी जो आरोपी है, क्योंकि 6 आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो हुई थी, तो ये तमाम जो आरोपी है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी जो प्लांट है उसको अपग्रेड करने के लिए जो टेंडर निकाले थे उसमें बहुत सारी अनियमितताएं एसीबी की तरफ से की बताई गई, क्योंकि जांच लंबे समय से एसीबी कर रही थी। उसी को लेकर ये गिरफ्तारी कल शाम को होती है। तमाम जो सत्येंद्र जैन समेत तमाम जो 5 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ इसमें गिरफ्तार हैं, और जो बाकी लोग हैं, कहा यह गया एसीबी की तरफ से कि 1.5 करोड़ के आसपास जो रिश्वत है वो ली गई और उसका मनी ट्रेल भी देखा गया, उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट जो है लेकर एसीबी के जो अधिकारी है वो यहाँ से लेकर निकलेंगे। सत्येंद्र जैन समेत जो अन्य आरोपी है इस पूरे मामले में उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि पूछताछ और करना चाहेगी एसीबी इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से कहा गया है कि रिश्वत ली गई है, 1.5 करोड़ के आसपास जो है पैसा जो है वो देखा गया है, ट्रांसफर हुआ है, उससे फिर जमीनें खरीदी गई, इसी को आधार बनाया गया और गिरफ्तारी हुई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र जैन को लेकर जो है एसीबी के अधिकारी वो निकल गए हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये देख लीजिए, सीधी तस्वीरें, सत्येंद्र जैन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और बाकी जो अन्य आरोपी है, क्योंकि 6 गिरफ्तारी इसमें हुई थी, कोर्ट में इनको जो है वो पेश किया जाएगा। और एसीबी ये कोशिश करेगी कि रिमांड जो है वो ली जाए उनकी तरफ से। और इस पूरे मामले को हालांकि आम आदमी पार्टी पॉलिटिकली बता रही है। ये देख लीजिए, दफ्तर से जो है एसीबी सत्येंद्र जैन समेत 5 आरोपियों को लेकर जो है वो निकल गई है। जो टेंडर प्रक्रिया में जो अनियमितताएं हुई, एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की जो कोशिश थी वो की गई, इसी को आधार बनाया गया है एसीबी की तरफ से। और अब से थोड़ी देर में 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि कोर्ट में जो है सत्येंद्र जैन की पेशी होगी, और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, लेकिन एसीबी कह रही है कि उनके पास आधार। चलिए देवी साहब, नजर बना के रखिएगा।